नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक्स हितेश ऋषि द्वारा लिखित पुस्तक के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म के चार चेहरे, कोई असफलता नहीं, अनुभव में केवल निवेश है। आप जानते हैं कि कर्म संतुलन का एक कार्य है। जो बनता है अंत उसे विनाश का सामना करना पड़ता है, और जो नष्ट हो जाता है उसे पुनः निर्माण का रास्ता मिल जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सृजन और विनाश के बीच कर्म ही रहता है। कर्म के चार सुख हैं। आप में से बहुत लोग केवल इसका पहला और दूसरा चेहरा देखते हैं। आप में से कुछ लोग तीसरा चेहरा देखते हैं। आप में से कुछ के बारे में जानते हो। तुम्हें पता नहीं कि चौथा चेहरा है, मौजूद है या नहीं। ये सभी चेहरे आपके लिए आईना है, जो बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। जैसे ही आप अपनी चेतना को ऊपर उठाकर अपने भीतर की स्लेट को साफ करते हैं, आप दर्पण में बदलाव का अनुभव करते हैं। यदि आप वर्तमान में, यहाँ पहला चेहरे के बारे बता रहे हैं, पहला चेहरा देख रहे हैं, तो आप इसमें मुखम आश्चर्य का चेहरा के प्रभाव में हैं। यहाँ जीवन में दिखाई देने वाली हर चीज आपको आश्चर्यचकित करने वाली लगती है। यह मेरे साथ कैसे हो सकता है, या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अज्ञानता की ऊर्जा से पूछते हैं। आप अपने जीवन की परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये परेशानियां आपको बहुत परेशान करती हैं और आप उन्हें धक्का देते हैं, बदले में कठिन। आप मानते हैं कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका प्रतिशोधी और हृदयहीन होना है। प्रत्येक व्यक्ति में दो बिंदु होते हैं, आरंभ और अंत। आपको ये एहसास नहीं है कि जिस बिंदु पर आप अभी खड़े हैं वह अंतिम बिंदु हो सकता है, और इसका एक प्रारंभिक बिंदु भी हो सकता है। आप कभी भी इन बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, और इसलिए प्रत्येक प्रभाव एक आश्चर्य के रूप में आता है। यह अज्ञान आपके जीवन को अचेतन बना देता है। आपका जीवन अचेतन विकल्पों से भर जाता है, जिससे नए कारण जन्म लेते हैं, जो आपको कई जन्मों तक इस चक्र में फंसाए रखते हैं। विश्व मुखम के प्रभाव को पार करने के लिए आपको किसी समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए कई बार आत्माएं अपनी आत्मा की योजना में एक मित्र या शुभचिंतक को शामिल करती है, जो उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए प्यार से मार्गदर्शन कर सके। चूंकि आप अपने ही अज्ञान में फंसे हुए हैं, केवल एक सकारात्मक मित्र का स्पर्श ही ऐसा कर सकता है। आपकी धारणा में एक दिशा खोजने में आपकी सहायता करे। तब तक आप चक्कर लगाते रहें। दूसरा, कर्म का दूसरा चेहरे के बारे में बता रहे हैं। कर्म का दूसरा चेहरा द्वमुखम है, कारण और प्रभाव। यहाँ आप मानते हैं कि हर कारण का एक प्रभाव होता है और हर प्रभाव का एक कारण होता है। आपके अनुसार प्रभाव वो परिणाम है जो या तो दंडात्मक या पुरस्कृत हो सकता है। आपके साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, आपको लगता है कि यह आपके अतीत में चुने गए विकल्पों के कारण हो रहा है। तुम्हें लगता है कि यह अंत है, यह परम है। आप इससे आगे देखने की कोशिश मत कीजिए। आप कभी यह मत समझने की कोशिश नहीं करते कि प्रभाव आपके लिए क्या एहसास लाना चाहता है। यह चेहरा अभी आपको कारण और प्रभाव के चक्र में फंसाए रखता है, क्योंकि आप जीवन की स्थितियों में क्यों और कैसे पर सवाल उठाने की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश नहीं करते हैं। द्वंद्वमुखम के प्रभाव से परे जाने के लिए आप अपने आत्मिक स्तर पर एक चुनौतीपूर्ण माता पिता या जीवन साथी को जोड़ते हैं, जो आपको अहंकार के लगाव को त्यागने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप इस बिंदु पर विद्यालय एक शिक्षक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपको प्रकाश वितरण दिखा सके। तीसरे चेहरे की यहाँ बात कर रहे हैं। तीसरे चेहरे को अंतर्मुखम कहा जाता है, जो आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए भीतर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कारण कभी प्रभाव पर समाप्त नहीं होता, यह समझ तक विस्तारित होता है। यहाँ आप ये समझना शुरू करते हैं कि कारण और प्रभाव के अलावा भी कुछ है। आप समझ जाएंगे इससे कुछ सीख छुपी हुई है। इस चक्र के पीछे आपके जीवन की सभी प्रकार स्थितियां, चाहे वो रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या धन हो, आपके जीवन में सीखने का
माध्यम हो सकती है। इन पाठों को सीखने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन गहराई से आप जानते हैं कि सब कुछ स्वनिर्मित है। इसके लिए किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि सही सब कुछ आपके हाथ में है। जब आपका वर्तमान सचेत विकल्पों पर आधारित होता है तो आप इस प्रभाव को भविष्य पर भी ले जाते हैं। तीसरे चेहरे की बात कर रहे हैं। तीसरे चेहरे के प्रभाव को पार करने के लिए ऊर्ध्वाधर स्तर पर कोई जोड़ नहीं है, बल्कि क्षैतिज स्तर पर है। परिस्थितियां और परिवर्तन वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे पहले और दूसरे चेहरे के लिए होते हैं, लेकिन गहराई एहसास के साथ आती है। आप समझते हैं कि जब आप कारण और प्रभाव के चक्र में से सीखते हैं और इसे अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। कर्म का अंतिम चेहरा केवलम मुखम है, एकमात्र चेहरा जो आपको मुक्त कर सकता है। इसी चेहरे से महान विकसित प्राणी जीवित रहे हैं। इस स्थिति में कारण और प्रभाव की परिभाषाएं भी खत्म हो जाती हैं। वे दो बिंदु नहीं है, बल्कि केवल एक सीधी रेखा है, और इसलिए जीवन की सभी घटनाएं ना तो सुखद होती हैं और ना ही दुखद, बल्कि वे आपको सुंदर बनाने के लिए होती हैं। इसका मतलब यह है कि आप बस अपने जीवन में पूरी उपस्थिति के साथ बहते रहें, फिर भी किसी तरह का कोई लगाव नहीं। जीवन जैसा आता है उसे कण कण क्षण दर क्षण लेते हुए जीने के आनंद का स्वागत करें। अब तक आप समझ गए हैं कि सभी कर्म पहचान के साथ निर्मित होते हैं, इसलिए अपने जीवन की सभी घटनाओं को अपने चुंगल से मुक्त करें और उन्हें कारण का या प्रभाव अच्छे या बुरे में बॉक्सिंग करना बंद करें। सुखद या दुखद भाग, यदि आप सभी टैगों को त्याग देते हैं और समभाव विकसित करते हैं तो आपने सीधे निशाने पर ले लिया है। दोस्तों, बस यहीं तक। फिर कल आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, सुंदरम स्पीक्स हितेश विश्व द्वारा लिखित, इंग्लिश में आपको अमेज़न में मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से मंगा के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।